और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ खबर देवभूमि की आपको दिखाते हैं। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ऋषिकेश एम्स में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। आपको ये बता दें कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS के जरिए ये सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की संख्या लाखों में है। इन्हें अभी तक ECH के तहत एम्स ऋषिकेश में कैशलेस उपचार नहीं मिल पाता है। आपको ये बता दें कि इससे पहले सैनिकों को काफी समस्या भी थी। सेना ने इसका समाधान निकाला। ECH देहरादून और ऋषिकेश एम्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। एम्स निदेशक और मेजर जनरल प्रेमराज SM, VSM, GOC उत्तराखंड सब एरिया के बीच समझौते का आदान प्रदान हुआ, जिसने उत्तराखंड के 4.5 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार को अब इससे सौगात मिल पाएगी। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये सर्विस एक कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। एम्स ऋषिकेश इसमें आज एम्पैनल हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आर्मी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरेंगे और इससे हमारे भी संस्थान को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे अपने संस्थान में ही बहुत से पूर्व सैनिक हैं जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। उसके अलावा लाखों की संख्या में उत्तराखंड में पूर्व सैनिक हैं जिनकी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान है। हमारे पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक है और उनके डिपेंडेंट्स हैं। तकरीबन 20,000 के करीब वीर नारी वीरांगनाएं हैं। इनके लिए एम्स जैसे इम्पोर्टेंट सबसे सुपर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के अंदर इलाज पाना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की बात है और हमें खुशी है कि हमारे पूरा चेन ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल को भी हम आज जोड़ पाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश जुड़ गए। हरीश का सीधा रुख कर लेते हैं। हरीश, इन तमाम परिवारों को जो पूर्व सैनिक है जिनकी संख्या करीब 4.5 लाख है उत्तराखंड के अंदर, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात है इन सभी के लिए ये। आकांक्षा, देखिए उत्तराखंड सैन्य भूमि भी है और ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद यहाँ पर पूर्व सैनिकों की है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर आज जो डिविजनल कमांडर है प्रेमराज मेजर जनरल, उन्होंने आज ECH और एम्स के बीच MOU साइन किया है और इस MOU के बाद जो पूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड के, इसके बाद यहाँ पर उनको आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है पूर्व सैनिकों के लिहाज से। यहाँ पर करीब 5 लाख के आसपास पूर्व सैनिक है जिनमें वीर नारी और वीर वीरांगनाएं भी शामिल है। साथ ही साथ जो शहीदों के परिवार है वो भी इन 5 लाख की संख्या में शामिल है। सभी को, पूर्व सैनिकों को के परिवारों को, सभी को यहाँ पर कैशलेस का उपचार मिलेगा और इसके बाद करीब यहाँ पर 5 लाख की अनुमन्य जो राशि है, 5 लाख के इलाज यहाँ पर पूर्व सैनिकों के परिवार कर पाएंगे, जिसमें उनके माता पिता शामिल है, उनके बच्चे शामिल है। ये पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत की बात है, बड़ी उपलब्धि है। इसको देखते हुए जो पूर्व सैनिक के परिवार है उनमें खुशी का माहौल है कि इससे पूर्व ऐसी कोई सुविधा पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संख्या पूर्व सैनिकों की है। चाहे वो गढ़वाल की बात हो या फिर कुमाऊं की बात हो, 5 लाख एक बड़ी संख्या है और इसको देखते हुए आज ECH और जो डिविजनल कमांडर है प्रेमराज, उनके बीच एम्स के साथ जो है MOU साइन हुआ है और ये बड़ी सुविधा पूर्व सैनिकों को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी सुविधा ये कह सकते हैं हरीश इन तमाम लोगों के लिए। यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। होली के बाद उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तरकाशी के खरसाली आएंगे प्रधानमंत्री। यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली आएंगे PM मोदी। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने जानकारी दी है PM के आगमन को लेकर। उत्तराखंड, UP, हरियाणा, दिल्ली के CM भी यहाँ पर साथ रहेंगे। आज जिलाधिकारी उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी है इसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। हरीश, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर होली के बाद रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं PM के आगमन को लेकर?
आकांक्षा, देखिए उत्तरकाशी में पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 17 मार्च को पीएम मोदी यमुनोत्री के जो प्रवास स्थल है खरसाली गांव वहां पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बड़ी कह सकते हैं कि यमुनोत्री धाम को प्रमोट करने के लिए वहां की जो नियोजन व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के पीएम मोदी का ये प्रस्तावित दौरा है। और क्योंकि जो यमुनोत्री मंदिर समिति के लोग हैं उन्होंने वहां पर तैयारियां अपनी शुरू कर दी है, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। ऐसे में अब कह सकते हैं कि इसी महीने दूसरी बार पीएम मोदी उत्तरकाशी जनपद में आ रहे हैं और खरसाली गांव में आ रहे हैं। खरसाली गांव में मां यमुना का जो प्रवास स्थल है वो वहां पर है और कह सकते हैं कि जो पीएम मोदी है, पीएम मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि जो यमुना घाटी है, यमुना घाटी में योगी आदित्यनाथ का जन्म भी हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ का भी वहां से एक बेहद लगाव है और पीएम मोदी का तो उत्तराखंड से लगाव है ही है, क्योंकि वो अपने संबोधन में हर बार उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। ऐसे में ये महत्वपूर्ण दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि होली के तुरंत बाद पीएम मोदी उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं, खरसाली गांव पहुंच सकते हैं। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौटूंगी। देखिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारी इस वक्त यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। होली के बाद पीएम का दौरा कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण योजनाओं का ऑडिट होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं, बाकायदा इसके लिए रिपोर्ट भी मांगी है। तो आपको ये बता दें कि महिला सशक्तिकरण योजनाओं का ऑडिट होगा और इसको देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उनकी तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के आईएएस आनंद बर्धन है, जिनका केंद्र में भी एम्पैनलमेंट हो गया है। हालांकि उन्होंने यहीं सेवा देने की बात कही है। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में प्रमुख सचिव एल फेन्नई और आरके सुधांशु के नाम की भी चर्चा चल रही है। दरअसल वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 2 बार 6-6 महीने का सेवा विस्तार मिल चुका है। 31 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने की संभावना भी काफी कम है। अब ऐसे में चूंकि राधा रतूड़ी का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो जाएगा, तो चर्चा में कई नाम इस वक्त चल रहे हैं कि आखिरकार अब नया मुख्य सचिव कौन होगा।